भारतीय सेना की अजेय ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती रही है, लेकिन हमारी सेना की ताकत पिछले 10 सालों में कई गुना बढ़ी है, जिसे देखकर सुपर पावर भी दंग है और दुश्मन मुल्क भी हैरान है। देश की सुरक्षा और शक्ति में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है, जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा सदमा है। भारतीय सेना को सर्वशक्तिमान बनाने का पीएम मोदी का फॉर्मूला एक बार फिर दुश्मनों को कैसे दहलाने जा रहा है, आज पीएम फैक्टर में देखिए इसकी पूरी कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट में। पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। कि ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। भारतीय शौर्य की ये हुंकार और ललकार उस आधुनिक अजेय भारत की ताकत का साक्षात प्रमाण है, जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है। भारतीय सेना को पूरी दुनिया में सर्वशक्तिमान बनाने का जो सपना देश के नीति निर्माताओं ने देखा था, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई भी पड़ रही है और साफ दिखाई भी दे रही है। भारतीय सेना की उसी अजेय ताकत और पराक्रम में एक और नया अध्याय जुड़ गया है, जिसका नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। दुश्मनों को दहलाते हुए मोदी सरकार ने 6400 पिनाका रॉकेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। पिनाका रॉकेट की खरीद के लिए 2800 करोड़ की डील हुई है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स को चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर तैनात किया जा रहा है। एक दिन पहले ही भारतीय सेना को 70,000 सिक्स और असॉल्ट राइफल से लैस करने का फैसला हुआ है। उसके एक दिन बाद ही भारतीय सेना को बड़ी तादाद में मिलने जा रहे पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स की खबर दुश्मनों के लिए वज्रपात बनकर आई। पिनाका के नाम से दुश्मन यूं ही नहीं कांपते हैं। इसकी ताकत और मारक क्षमता इतनी अचूक है कि दुश्मन को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिलता। पिनाका रॉकेट सिस्टम हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन से लैस है। ये क्लस्टर जैसे घातक और विनाशक बम से भी प्रहार कर सकता है। एंटी टैंक हथियार चलाने में भी माहिर है, यानी ऐसे हथियार
जो दुश्मन टैंकों को सेकंडों में नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी पिनाका रॉकेट सिस्टम से फायर हो सकते हैं। पिनाका रॉकेट 100 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 5700 किलोमीटर प्रति घंटे है। पिनाका का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। ये रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया पिनाका रॉकेट लॉन्चर 70 किलोमीटर से भी दूर बैठे हुए दुश्मन को निशाना बना सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इस्तेमाल हर मौसम में हर लोकेशन पे किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है और आप यहाँ पर मेरे पीछे ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को रक्षा अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ ने निर्मित किया है। पिनाका की अपार और अचूक शक्ति की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना के लिए क्यों बेहद खास है और क्यों इसे दुश्मनों के लिए साक्षात काल माना जा रहा है, इसकी कुछ और खासियतें भी आपको बताते हैं। ये अपनी ताकत का सबूत कई बार दे चुका है। पिछले साल पिनाका रॉकेट सिस्टम के 24 टेस्ट किए गए थे। सशस्त्र बलों को इसकी आपूर्ति की जा चुकी है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की शुरुआत साल 1986 में हुई थी। पिनाका रॉकेट सिस्टम से पाकिस्तान पहले से ही कांपता है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के घुसपैठियों को चुन चुन कर मार गिराया था। सबसे खास बात यह है कि पिनाका रॉकेट की डिमांड दुनिया भर में है। इसकी बड़ी वजह भी है। दरअसल पिनाका टैंक की तरह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इससे पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। 1 सेकंड में पिनाका रॉकेट 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसकी खास बात यह है कि ये हर मौसम में हर परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चलाया जा सकता है और वहां पर भी इसको प्लेस किया गया है और पाक सटी हुई सीमा पर भी इसकी प्लेसिंग की गई है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 2 तरह के रॉकेट्स के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये रॉकेट्स पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में इस्तेमाल किए जाएंगे। ये रॉकेट लॉन्चर्स देश को हवाई कवच और सीमाओं पर दुश्मन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। पिनाका एक सक्सेस स्टोरी है और 4 रेजिमेंट ऑलरेडी आ चुकी हैं। 2 मेजर इंडियन कंपनीज ने उसको बनाया है और ये एक सिस्टम है जो 75 किलोमीटर तक एक्यूरेट फायर कर सकता है। हमारे को अगर देखा जाए तो गन और रॉकेट सिस्टम में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हमारे पास है। कंप्लीट एमिनेशन और इसका फ्यूज हिंदुस्तान में बन रहा है। वैसे तो दुनिया पिनाका के पराक्रम से कई सालों से परिचित है, लेकिन बदलते वक्त के साथ और आधुनिक भारत की रफ्तार से कदम मिलाते हुए भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए पिनाका को लगातार अपग्रेड किया गया है। इसे हर आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। साथ ही इसे दुश्मनों के लिए ज्यादा से ज्यादा घातक और विनाशकारी बनाया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत में बना हुआ एक हथियार है जो बहुत ही इफेक्टिव है। देखा जाए तो ये बहुत तेजी से फायर करता और जहां पर ये गिरता है वहां पर बहुत कैजुअल्टी करता है। पिनाका के 3 वेरिएंट हैं, जिसकी चर्चा से ही दुश्मन कांप उठते हैं। पहला नाम है पिनाका MI1। इसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। दूसरा नाम है पिनाका MK2। इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। तीसरा और सबसे लेटेस्ट नाम है पिनाका MK3। ये अभी बन रहा है। इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। इससे निकले रॉकेट 90 किलोमीटर के अंदर टारगेट को खत्म कर सकते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम के पराक्रम से पाकिस्तान पहले ही कई बार पस्त हो चुका है और करगिल युद्ध के समय से ही दुश्मन मुल्क इसके नाम से कांपता है।
करगिल युद्ध के दौरान पिनाका से निकले रॉकेट ने पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी थी। पिनाका रॉकेट सिस्टम के साथ भारतीय सेना को एक और हथियार सर्वशक्तिमान बनाने जा रहा है। भारतीय सेना को 70,000 अमेरिकी सिग सॉयर राइफल्स के अचूक ताकत से लैस किया जाएगा। सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकियों और हिंदुस्तान के दुश्मनों को इस खास राइफल से कैसे खत्म किया जाएगा, देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में। दुश्मन के खेमे में चिंता बहुत बढ़ गई है। सरहद पार भारतीय सेना की अजेय ताकत की चर्चा जोरों पर है। बॉर्डर पर ऐसे हथियारों की संख्या बढ़ने जा रही है जिनके नाम से ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। भारतीय सेना के उस घातक हथियार का नाम है 6 सौर असॉल्ट राइफल 716। बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों को 70,000 और असॉल्ट राइफल मिलने वाले हैं। इस स्पेशल राइफल को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए की डील हुई है। ये खास राइफल्स चीन पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भारतीय शूरवीरों को बहुत जल्दी मिल जाएंगी। इससे बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना की ताकत और जवानों का हौसला कई गुना बढ़ जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में इस राइफल की खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसमें सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था। उसके बाद यह डील हुई। हालांकि ये राइफल पहले से ही भारतीय सेना के जवान इस्तेमाल करते आए हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इस्तेमाल होने वाली ये राइफल 4 साल पहले से ही भारतीय जवानों के पास है। साल 2019 में 72,406 सौर असॉल्ट राइफल्स मंगाई गई थी, जिसमें थल सेना को 66,400, वायुसेना को 4,000 और नौसेना को 2,000 असॉल्ट राइफल्स दी गईं। अब और ज्यादा असॉल्ट राइफल देश की सुरक्षा में लगेंगी और दुश्मनों के खात्मे में मुख्य भूमिका निभाएंगी। 600 राइफल है, ये अभी हाल ही में ही आई है। यस मैम, ये भी 2019-20 में इसका प्रोटेक्शन हुआ है मैम इंडियन आर्मी के अंदर। ये यूएस पैटर्न मैम, ये अमेरिका से हमने खरीदी है। इसके अंदर 20 राउंड मैगजीन की कैपेसिटी है मैम। अच्छा। जो ये इसके अंदर मैगजीन है, इसके अंदर मैम एक सुविधा दी गई, इसके अंदर एजेक्शन स्लाइड दिया गया है। धूल, मिट्टी या गर्दा से बचाता है। यही सेम मैम मैगजीन के अंदर है। मैगजीन के अंदर किसी प्रकार की कोई धूल या पानी वगैरह का इस पर कोई असर नहीं पड़ता मैम। 6716 राइफल अमेरिका में बनती है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल्स में मानी जाती है। इसकी ताकत के बारे में बात करें तो ये ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। इसकी एक्यूरेसी 100% है, मतलब दुश्मन को खत्म करने की पूरी गारंटी है। इससे हर मिनट में 685 राउंड फायरिंग हो सकती है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां लगती हैं। इसमें नेटो ग्रेड की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी रेंज 600 मीटर है, जो AK-47 की रेंज से भी ज्यादा है। गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम से लैस है। इसमें एडजस्टेबल फ्रंट भी लगाया जा सकता है, जो दूसरी राइफल से इसको अलग बनाता है। रियर ऑप्टिक्स भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सेना को आधुनिक बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की आधुनिक राइफल्स दी जाए जो कि इफेक्टिव हो और सीमा पर और साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी में अच्छी तरह से काम कर सके। यह असॉल्ट राइफल अपनी ताकत का सबूत पहले भी दे चुकी है। यह राइफल कितनी खतरनाक है और लेटेस्ट तकनीक से लैस है, इसकी ताकत का अंदाजा 2021 में ही लग गया था। वीडियो तब का है जब भारत और उज्बेकिस्तान की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया था। तब दुनिया को इसकी ताकत का अंदाजा लगा। दुनिया भर में इस राइफल के 4 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला वेरिएंट है 6716 CQB। यह राइफल नजदीकी लड़ाई के लिए बनाई गई है। इसका आकार छोटा होता है लेकिन निशाना अचूक होता है। उसके बाद 6716 कार्बाइन है। यह राइफल का कार्बाइन फॉर्मेट है। यह भी बेहद घातक वेरिएंट है। फिर आता है 6716 प्रेसिशन मार्क्समैन।
ये वेरिएंट भारी होता है। इसकी बैरल की लंबाई 20 इंच होती है, यानी स्नाइपर के लिए बेहतरीन। ये सेमी ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आती है। एक और वेरिएंट है 6716 पेट्रोल राइफल। ये ओरिजिनल लेंथ वाली राइफल है। ये राइफल काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी रेंज 600 मीटर तक है और ऑटोमेटिक फायर करने में, सिंगल राउंड फायर करने में सक्षम है और खास तौर से काउंटर इंसर्जेंसी में काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 का इस्तेमाल करती रही है। इसके अलावा इंसास राइफल का भी लंबे समय तक प्रयोग हुआ।